नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ 40 क्वेश्चन का एक बेहद ही शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 40 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोगों को ध्यान से और पूरा कंप्लीट देखना है। तो शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का फरीदाबाद। दोस्तों फरीदाबाद में है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा और ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है। लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है। तो राइट आंसर होता है बहाई धर्म से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर याद से बताएंगे, ठीक है ना। चलिए तो आगे है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख दोस्तों किस भाग में है, तो भाग 2 में है दोस्तों नागरिकता का उल्लेख। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है भाग 2। चलिए तो आगे है मेक मोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों 1914 में किया गया था मेक मोहन रेखा का निर्धारण। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1914 में किया गया था मेक मोहन रेखा का निर्धारण जो कि भारत और चीन के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है। चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानते हैं चीन की संसद को। आगे है कि कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है। कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है। सही आंसर है 741 किलोमीटर है दोस्तों कोंकण रेलवे की लंबाई। नेक्स्ट है कि प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सही आंसर होता है 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी दिवस, ठीक है ना। चलिए तो आगे है ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है। ओबरा बांध, तो प्यारे साथियों ओबरा बांध है रिहंद नदी पर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। सही आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर होता है 16 अक्टूबर। दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। आंसर हो जाता है केरल में, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अगला क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। दोस्तों जलकुंभी को कहा जाता है बंगाल का आतंक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है कि मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। दोस्तों मानसून की खोज सर्वप्रथम की थी हिप्पिलस ने। राइट आंसर ऑप्शन ए है। आगे है मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है। सही आंसर होता है सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। आगे है कि भूकंप मापी सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी। भूकंप मापी सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी। राइट आंसर हो जाता है जॉन मिल। दोस्तों जॉन मिल ने की थी सिस्मोग्राफ की खोज।
आगे है, श्वेत कोयला की उपमा किसे दी गई है, यानी कि सफ़ेद कोयला की उपमा किसे दी गई है। राइट आंसर होता है जल विद्युत को दी गई है श्वेत कोयला यानी कि सफ़ेद कोयला की उपमा। नेक्स्ट है, अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सही आंसर है 20 अगस्त। दोस्तों 20 अगस्त को मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट है, दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। सही आंसर होता है 12 मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था दांडी मार्च। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि 1992 में हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। नेक्स्ट है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाता है सांगपो के नाम से जानते हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है। मालदीव की आधिकारिक भाषा, तो मेरे प्यारे साथियों दिवे ही है मालदीव की आधिकारिक भाषा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो आंसर हो जाता है 1991। दोस्तों 1991 में हुआ था सोवियत संघ का विघटन, जो कि 15 देशों में टूटकर विघटन हुआ था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा स्थल था। राइट आंसर होता है लोथल। दोस्तों लोथल था सिंधु सभ्यता का पतन नगर। नेक्स्ट है, किस पार्लियामेंट को सभी संसदों की जननी कहा जाता है, यानी कि किस संसदों को सभी संसद की जननी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा जाता है सभी संसद की जननी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। आगे है, शेर पंजाब किसे कहा जाता है। शेर पंजाब किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। दोस्तों लाला लाजपत राय को कहा जाता है शेर पंजाब। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मेरे प्यारे साथियों 1993 में हुई थी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। चलिए तो आगे है, भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। राइट आंसर होता है 4 राज्य से मिलती है भूटान की सीमा। भारत के 4 राज्यों से मिलती है भूटान की सीमा। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, रूसी क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। शानदार क्वेश्चन दोस्तों, रूसी क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। आंसर हो जाएगा लेनिन माने जाते हैं रूसी क्रांति के जनक। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों कितनी हैं, तो कुल 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सही आंसर होता है अधिकेंद्र। दोस्तों अधिकेंद्र कहते हैं जहां भूकंप की लहरें सबसे पहले पहुंचती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। आगे है, चूखा किन देशों की समृद्ध परियोजना है। आंसर होता है भारत और भूटान की। आगे है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों 2004 में हुई थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं। परीक्षा में दोस्तों कई बार पूछा गया है। सही आंसर होता है APJ अब्दुल कलाम। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो नेक्स्ट है, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है। सही आंसर होता है बौद्धों का। दोस्तों बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। आगे है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर होता है 1926 में हुई थी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर है जबलपुर। दोस्तों जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है। ठीक है ना। किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? सही आंसर होता है अनुच्छेद 368 के तहत है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का 1950। दोस्तों 1950 में की गई थी निर्वाचन आयोग की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन सी है। 40 क्वेश्चन, कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? सही आंसर होता है असम। दोस्तों असम का पुराना नाम है कामरूप। ठीक है ना। और ये रहा आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, कन्याकुमारी शहर किस राज्य में है? गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों और भाई बहनों में वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।